हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के। अब क्वेश्चन आएगा कि सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी क्या। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो भी हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल अगर डी आर डी थीटा और खास करके डी फाई के फॉर्म में दिखता है तो हम बोल देंगे कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे बेस है। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो न्यूमेरिकल लिख के रखा है बोर्ड पे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 0 to 4 पाई 0 to a r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। डी फाई दिखा, इसका मतलब क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट करें। तो पिछले सारे वीडियोस में हम एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन के लिए। कौन सी, कि हमें हमेशा अंदर से लेके बाहर की साइड जाना है। तो यहां पे अंदर की साइड यानी इंटरनल पार्ट कौन सा हो गया, तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू डी आर डिफरेंशिएट कराएंगे ये पूरी टर्म। सो आर की लिमिट हो जाएगी 0 टू ए, बाद में थीटा की टर्म हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4 और फाई की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब ये पूरी टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेट कराना है तो डी आर के लिए साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे साइन थीटा कांस्टेंट एज इट इज, बचा क्या, आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेशन कराएंगे तो हो जाएगा आर क्यूब बाय 3 और लिमिट रख देंगे 0 से लेके a, किसकी, आर की। बचा क्या, बचा डी थीटा डी फाई। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे भी I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले r की जगह a रखेंगे फिर r की जगह 0 रखेंगे माइनस करके। तो यहां पे हो जाएगा r की जगह a, तो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई 3, तो निकल जाएगा, बचा डी थीटा डी फाई। अब यहां पे ये जो हमारी इंटरनल टर्म है ये वाली, इसको हम इंटीग्रेट कराएंगे। ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, डी थीटा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो डी थीटा के लिए a क्यूब बाई 3 कांस्टेंट, सो a क्यूब बाई 3 लिख दिए ऐसे ही। बाद में साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी लिमिट्स रख देते हैं 0 से लेके पाई बाई 4, बचा क्या, डी फाई। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस करके थीटा की जगह 0, तो अपर लिमिट रखते हैं कॉस थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, लोअर लिमिट हो चुकी है और बचा क्या, डी फाई। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, ये हो गया a क्यूब बाय 3 और यहां पे माइनस साइन एज इट इज, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 के बराबर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1, बचा डी फाई। आगे बढ़ते हैं, सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, ये a क्यूब बाई 3, a क्यूब बाई 3 और यहां पे क्या बचा, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, इंटरचेंज कर देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और है क्या लास्ट में, डी फाई। अच्छा, सो I इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई, ये टर्म का इंटीग्रेशन। सो डी फाई के लिए ये सारी टर्म कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, सो हो जाएगा a क्यूब बाय 3 और इसका एलसीएम ले ले, सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या फिर, सो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया इसका। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई डी फाई। सो I इज इक्वल्स टू a क्यूब, ये लिख सकते हैं 3 रूट 2 इंटू दी ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। अब यहां पे क्या है, 1 डी फाई है, तो 1 डी फाई का क्या हो जाएगा, जैसे कि हम करते थे इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या करते थे, x करते थे। ठीक है, x प्लस सी। इसी तरीके से dy का करते थे y
इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का करते थे थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का कर देंगे फाई। तो यहाँ पे 1 डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये फाई और लिमिट्स रख देते हैं 0 से लेके 2 पाई। सो आई इज इक्वल्स टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 2 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 2 पाई, लोअर लिमिट 0। सो आई इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बचा यहां से, ए क्यूब है √2 -1 एज इट इज लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3 √2। तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi 0 to pi by 3 0 to 6 रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। वापस से यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, डी फाई यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का ये न्यूमेरिकल है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सो लिख लेंगे आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 3। फिर क्या करेंगे, हमें पता है हमेशा हम अंदर से बाहर जाते हैं, तो यहां पे ये हो गया इंटरनल पार्ट, अंदर का पार्ट हो गया। तो ये इंटरनल पार्ट है, उसे विथ रिस्पेक्ट टू डी रो इंटीग्रेट कराना है ये टर्म को। तो डी रो के लिए साइन फाई कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये साइन फाई कांस्टेंट एज इट इज लिख दो। फिर रो स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी रो क्या हो जाएगा, रो क्यूब बाय 3। लिमिट्स डाल देते हैं 0 से लेके 6, बचा क्या डी फाई डी थीटा। आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 3 साइन फाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 6 है, तो रो की जगह 6 रखो, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 216 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट यानी रो की जगह 0 रखो तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। सो डी फाई डी थीटा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 3। ये हो गया साइन फाई, यहां से कैंसिल होगा, ये 72 से जाएगा, तो ब्रैकेट में 72 डी फाई डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब हमारा इंटरनल पार्ट मिल गया ये वाला। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। क्या करेंगे, ये डी फाई है तो डी फाई के रिस्पेक्ट में ये पूरी टर्म को इंटीग्रेट कराएंगे। सो डी फाई के लिए 72 कांस्टेंट, सो 72 एज इट इज। डी फाई के लिए फाई का इंटीग्रेशन, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो होगा माइनस कॉस फाई। ठीक है, और लिमिट्स दे देते हैं 0 से लेके पाई बाई 3, बचा क्या डी थीटा। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये 72। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फाई की जगह पहले पाई बाय 3 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉस फाई की जगह पाई बाय 3 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट 0। ठीक है, बचा डी थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, फिर क्या है 72, बाद में माइनस साइन है तो यहां पे माइनस साइन रख देते हैं, माइनस साइन रख दी। कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होगा, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू होगा 1/2 के बराबर, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। कॉस 0 का वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, और लास्ट में है डी थीटा। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 72, और यहां पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1/2 है, एक में से 1/2 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा डी थीटा। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा 36 से, सो 36 डी थीटा। आई इज इक्वल्स टू 36 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो तो बचा डी थीटा। सो आई इज इक्वल्स टू 36, ये 1 डी थीटा है तो किसका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो 0 से लेके 2 पाई। सो आई इज इक्वल्स टू 36 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, अपर लिमिट कितनी है, थीटा की जगह 2 पाई रखो, माइनस 0 रखो, लिखने की जरूरत नहीं। सो आई इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 36 2 72 पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहां ही समाप्त। ट्रिपल इंटीग्रेशन से ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।